हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स एलआईसी के प्रीमियम मोड्स के बारे में। प्रीमियम एलआईसी हमें कौन-कौन से ऑप्शन देती है प्रीमियम पे करने के लिए और किस में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किस ऑप्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलआईसी हमें 4 तरह के ऑप्शन देती है प्रीमियम पे करने के लिए। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अगर हम ईयरली पे करें तो हमें 2% का रिबेट मिलता है प्रीमियम में। हाफ ईयरली करें तो 1% का। क्वार्टरली और मंथली में कोई रिबेट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखते हैं कि जनरली आजकल का जो ट्रेंड है वो ईएमआई का ट्रेंड है। हर एक आदमी चाहता है कि वो मंथली मोड पे पेमेंट करता रहे, चाहे लोन हो चाहे वो कुछ भी हो, ताकि उसको मतलब एक बर्डन ना लगे। वो धीरे धीरे अमाउंट निकलता रहे और उसका भी जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि मंथली पेमेंट करने में 2% का नुकसान हो रहा है। तो जनरली लोग कहेंगे कि यार 2% से क्या फ़र्क पड़ता है, एक साल में 2% होता ही क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे जो मेथड जो शेयर करने वाला हूँ वो उन लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। अगर अब वो आप उस मेथड को यूज़ करेंगे तो ये किस तरह से आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स, वो मैं मेथड आपसे शेयर करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक पॉलिसी लेना चाहते हैं एलआईसी की। उन्होंने जीवन आनंद पॉलिसी चूज़ की। उनकी एज है 30 साल। टर्म उन्होंने चूज़ किया 20 साल। सम एश्योर्ड लिया उन्होंने 10 लाख का। तो अब जो उनका प्रीमियम आएगा, अगर वो मंथली मोड में पेमेंट करेंगे तो 4952 का एवरी मंथ, और अगर ईयरली मोड पे करेंगे तो 58,192 का आएगा। अब दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा, अगर वो मंथली मोड में करेंगे तो 11,88,480 रुपये, और अगर ईयरली मोड पे करेंगे तो 11,63,840 रुपये। इस तरह 20 सालों में जो इनका जो डिफरेंस होगा वो करीब आएगा 24,640 रुपये। इट मीन्स कि जो लोग मंथली मोड में पेमेंट कर रहे हैं उनको ये 20 सालों के अंदर 24,640 का नुकसान है। यानी वो एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको देना पड़ रहा है इतना। तो शायद मुझे आपको लग रहा होगा कि वाकई में फ़र्क पड़ता है शायद। लेकिन फ्रेंड्स, इस मंथली मोड को हम कैसे कन्वर्ट करें प्रॉफिट में। जैसे ये पर्सन है, अगर मान लीजिए ये इकट्ठा प्रीमियम नहीं दे सकते, इनकी इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि वो इकट्ठा प्रीमियम दे पाएँ, ये मंथली मोड ही चूज़ करना चाहते हैं फिर भी, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक छोटा सा ऑप्शन ये है। आप बैंक में एक आरडी ओपन करते हैं, मान लीजिए 12 महीने के आप आरडी ओपन करते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग आज 5 से 5.5% का मिलता है। तो 4952 हर महीने बैंक में डालती जाइए आरडी में, तो उसका जो अमाउंट आएगा एक साल बाद वो 61,055 रुपये होगा। और जो उसका ईयरली प्रीमियम था कितना था, 50,192। दोनों में डिफरेंस कितना आया, 2863। इट मीन्स आप हर साल 2863 रुपये गेन करेंगे, लूज़ करने के बजाय। तो ये 20 सालों में कितना हो जाएगा, 57,260 रुपये। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आप इसमें पेमेंट आप मंथली ही कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक में सेविंग कर रहे हैं। और जो एलआईसी का प्रीमियम है वो आप ईयरली पे कर रहे हैं। तो आपका जो मतलब जो पर्पस था या जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और 20 साल में जहाँ आपको 24,640 का नुकसान हो रहा था, वहाँ उल्टा अब आपको 57,260 रुपये, यानी कि लगभग डबल का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मतलब मुझे आपको लग रहा होगा ना कि भाई मंथली मोड में वाकई नुकसान होता है। दूसरी बात क्या है, आपको अगर इसे और सुंदर बनाना है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव या और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इस डिफरेंशियल अमाउंट को म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दीजिए हर साल। देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप जितना लंबा होराइजन आप टाइम पीरियड का आप रखते हैं, उतना ही रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आने की उम्मीद होती है। लेकिन हम इसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं लेते, एक ठीक ठाक से लेते हैं 10% का। तो मान लीजिए 20 साल तक आप 2863 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं और 10% का रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो आपको लगभग मैच्योरिटी पे, मतलब जैसे 20 साल के पीरियड के बाद 1,65,000 रुपये मिलेंगे। मतलब फ्रेंड्स, 20 सालों में जैसे आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, वहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको 20 सालों में यहाँ पे करीबन 1,65,000 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपको जो टोटल प्रीमियम आपने 20 सालों में पे किया है, ये उसका 13% से ज़्यादा ही होगा। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जितनी लंबे पीरियड की है, मान लीजिए 25 साल की है, 30 साल की है, तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा ये मंथली मोड। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मंथली मोड पेमेंट करना भी पसंद आएगा, लेकिन इस टेक्निक, इस मेथड के साथ। आप मुझे फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा, क्या ये वाकई में आपके लिए काम का है, आपके ये बेनिफिशियल है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसी नई चीज़ बताऊँ, कोई ऐसा नया तरीका, नया मेथड बताऊँ जो आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा पहुँचाए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन आप भी मुझे बताइए कि क्या ये मेथड आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी नई टेक्निक के साथ या नई
पॉलिसी के बेनिफिट्स या डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।